Hi everyone, this is Yusuf Haider. So today I'm going to discuss about how we can improve our communication skills, how we can speak English fluently. See, on YouTube you can find plenty of videos where you can learn a lot of things. Okay, but the main motive behind this video is to make you learn English in a better way. सो इट इज़ अप टू योर विश, कहीं से भी आपका मन करे, जहाँ से मन करे वहाँ से सीखो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू पुट योर एफर्ट. सो इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू सम फ्यू टिप्स, जिससे आपको इजी टिप्स, ज़्यादा आपको डिफिकल्ट टिप्स नहीं, जिससे आप शायद कुछ इम्प्रूव कर सको. एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आफ्टर वंस यू कंप्लीट दिस वीडियो, once you finish this video, you are going to get lots of ideas. Okay. So first of all, many people are asking कि why English is important. क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो ऐसे बोलते हैं कि यार इंग्लिश क्यों चाहिए, हमारा मदर टंग इज दैट इज इनफ. चाहे वो मदर टंग एनी रीजनल लैंग्वेज हो, दैट दे फील लाइक दैट इज इनफ, वी डोंट नीड एनी अदर लैंग्वेज, वी डोंट नीड इंग्लिश. बट द रियलिटी इज कि भाई हर कोई कपिल शर्मा नहीं है कि उसको उतना बेहतर इंग्लिश नहीं भी आता है, देन ही इज एबल टू मेक इट. Okay, so he is now a millionaire and a billionaire, but you know, but we are a common person. तो हम लोग को के पास एक्स्ट्रा टैलेंट भी नहीं है, और अगर एक्स्ट्रा टैलेंट भी है तो we need English to communicate. If you want to do business, there also we need English. If you want to get a good job, there also we need English. Okay, if you want to have a client meeting, so everywhere to communicate with them, because English is a universal language. Okay, इट मीन्स इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड. कहीं भी आप चले जाओ, आपको हर जगह का लैंग्वेज नहीं सीखना है. ओके, चाइनीज नहीं सीखना, जापानीज नहीं सीखना, फ्रेंच नहीं सीखना. इफ यू नो इंग्लिश दैट इज एनफ, दैट बिकॉज इट इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज. दैट इज वाई इंग्लिश इज important. Okay, so once you finish your degree, then you will realize that how important your English is. Okay, being a inter student or being a degree student, you might feel कि यार English उतना ज़रूरी नहीं है, but once you finish your degree, then you will realize the importance of English. कि अभी जॉब नहीं मिल रहा है, ना इंटरव्यू आता है, ना मेरे को इंग्लिश आता है, ना मैं कुछ बोल पा रहा हूँ. that time you will understand the importance. That is why we should learn it. So the second thing, you can see what are the major problems. So almost every Indian is having one major problem. Those who have studied from English medium, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा उनका तो और मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन मोस्टली जो इन्होंने इंग्लिश मीडियम पढ़ा है वो लोगों का प्रॉब्लम यही है कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड बट नॉट एबल टू स्पीक एज फ्लुएंटली एज अवर मदर टंग. जैसे कि मेरा मदर टंग हिंदी है, तो मैं फ्लुएंटली बोल लेता हूँ, जब भी किसी से भी कम्युनिकेट करूंगा तो आई कैन एबल टू स्पीक. But when it comes to English, sometimes I get fumble, sometimes I get hesitate. Why? Because we are not habited of speaking English. That is what our major problem is. कि हम लोग सब कुछ समझते हैं, मूवीज देखते हैं या फिर कमेंट्री सुनते हैं हमारा क्रिकेट मैच में, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, बट प्रॉब्लम कहाँ आता है, बोल नहीं पाते हैं, वी आर नॉट एबल टू स्पीक. सो हेयर आई एम गोइंग टू गिव यू few tips. Before I give you tips about how you can go through your English, first you need to know कि हम लोगों को इंग्लिश सीखना क्यों है. ठीक है, सो देयर आर बेसिकली टू मोटिव. देयर इज नो हार्ड एंड हार्श रूल कि सर बता रहे हैं कि दो ही मोटिव, ऐसा कुछ नहीं है. कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से, मैं अपना बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, बेसिकली देयर आर टू मोटिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश. देयर कुड बी 100 मोटिव. ठीक है, तो द मेन मोटिव, जैसे कि किसी को हायर एजुकेशन हासिल करना है, okay, they want to go through their career through English, they want to become English professor. तो at that point of time आपको English डिटेल लर्निंग करना पड़ेगा. ठीक है, डिटेल ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा. ओके, बट योर मोटिव इज टू कम्युनिकेट. देन at that point of time, being a beginner, don't focus on much on grammar. ठीक है, कि जैसे कि फोकस ऑन बेसिक ग्रामर लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस. अगर आप बेसिक ग्रामर पे ही फोकस करते हो तो आई फील दैट इज एनफ टू कम्युनिकेट विथ अदर पीपल.
क्या होता है कि आपको कोई बता देता है या फिर आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो, आपको डिटेल में बताने लगते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, लिटरेरी टर्म्स, मेटाफॉर, आयरोनी। देन आप क्या करते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू गेट कंफ्यूज कि यार इतना डिफिकल्ट है इंग्लिश सीखना, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू लीव द इंग्लिश इन द मिडिल कि यार नहीं होगा मेरे से, जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। तो दिमाग पे इतना प्रेशर नहीं डालना है इनिशियल केस में बिगिनर के लिए। जस्ट फोकस ऑन बेसिक थिंग। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू टिप्स। सो इफ यू आर here to learn the communication skills, okay, then this is for you, this is the correct platform for you. So these are the few tips, okay, you can see on the screen. So the first one is, many people assume के बहुत सारे कोचिंग सेंटर भी आपको दावा करते हैं कि लर्न इंग्लिश इन जस्ट 3 months, लर्न इंग्लिश इन जस्ट वन मंथ और 1 year, बट आई एम टेलिंग यू दीज आर जस्ट मिथ। कि जैसे कि जिम करने के लिए बहुत सारे दावा करते हैं 6 month में वेट लूज करो, 15 days में वेट लूज करो या वेट गेन करो, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? इन ऑर्डर टू मेक योर बिल्ड अप योर बॉडी यू नीड टू वर्क कंटिन्यूअसली। हमेशा आपको करते रहना है। आज भी आप एक्टर्स को देखते हो तो दे आर स्टिल वर्किंग आउट, that is why they are fit. In the same way, if you want to improve your communication skills, if you want to improve your English, do not get into myth कि एक दिन में ही आप या 10 दिन या 15 दिन में आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा, आप स्टार बन जाओगे। नो, इवन इंटायर ईयर विल नॉट बी इनफ, आपको इंटायर लाइफ विल नॉट बी इनफ। आपको यू शुड कीप ऑन लर्निंग, बिकॉज आप डिक्शनरी ही देख लो, कितना डिक्शनरी रहता है, आप उसमें से कितना वर्ड जानते हो। तो ये कभी मत सोचना कि 15 days या 30 days में सीख जाएंगे और नहीं हुआ तो भाई छोड़ दो, नहीं होगा यार। मोटिव यही है कि कभी गिव अप नहीं करना। 1 year, 2 years, 3 years, keep on learning. Slowly you'll be able to speak English fluently. I am giving you guarantee. Okay, and don't worry about grammar and all. Yes, you should worry, but initial stage you will not be able to speak perfectly. If you worry about grammar in the initial stage only, then it will be very difficult. सेकेंड पॉइंट आपका लर्निंग बेसिक ग्रामर, ठीक है। आई विल बी मेकिंग ए सेपरेट वीडियो फॉर द बेसिक ग्रामर इन अ वेरी इजी वे। 9 parts ऑफ स्पीच है, 8 भी है लेकिन एक और बढ़ गया आर्टिकल, हमारा 9 parts ऑफ स्पीच हो गया। तो स्टिल आई एम गिविंग यू गारंटी दैट मेनी पीपल आर नॉट अवेयर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और कितना है, ठीक है। और अगर अवेयर भी हैं तो दे डोंट नो व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज एडजेक्टिव। Okay, so learn. I will also make a video and I will suggest you have lots of video right on the internet. Learn at least basic grammar की parts of speech क्या है, noun, pronoun, verb, adverb, article, ठीक है, preposition. Then learn about tenses, present tense, past tense and future tense. उसमें भी आपको बहुत कुछ मिलेगा. You can learn it. I will also make a video on that. ठीक है, तो basic grammar सीख लो। देन नेक्स्ट स्टेप मैंने लिखा है स्पीक स्पीक स्पीक, मतलब कि जैसे मैंने बताया ना स्टार्ट में कि सर मैं तो समझ पाता हूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं। भाई मेरे, हाउ यू विल बी एबल टू स्पीक व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक। अदरवाइज फुल लाइफ इफ यू ओनली रीड 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 एंड रीड, देन यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक। तो भाई व्हाट यू वांट टू डू, बहुत बात करो, बोलो, ठीक है। When I was in a college, I was very new. I am basically from Bihar, so it was very difficult for me to speak in English. But when I start talking with my friends, with my teachers, with in seminars, then I was able to speak. At least somehow I was able to manage to speak. So आपको डरना नहीं है। कहीं पर कॉलेज में ऐसा इवेंट होता है, स्पीक ऑन एनी टॉपिक, आप पीछे बैठे हो, नहीं, यू चूज, रेज योर हैंड एंड गो फर्स्ट। Any teacher is asking any answer, raise your hand and answer. Try to speak. People will mock you, people will troll you. तो कब तक ट्रॉल होते रहोगे? At the end of the day, nobody is giving you food on your table, right? आप उनके बारे में सोचोगे कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो at the end of the day, they will be going somewhere and you have to work hard once again. That is why being a student, don't worry about people. Okay? आप खुद से बात करो, कॉलेज में हो, फ्रेंड्स के साथ बात करो, टीचर्स के साथ बात करो, ठीक है। क्योंकि स्टडी आपको हेल्प नहीं करेगा, स्टडी हेल्प करेगा बट
If you don't speak, then there is no point of studying, right? So the next point, ये सबसे important point है, at least you should write 1 page daily. ठीक है, तो आप डेली क्या लिखोगे? ठीक है, यू कैन राइट एटलीस्ट, देर इज ए ऐप मीडियम, मीडियम ऐप है, आप उसमें सीख सकते हो. ओके, आप एक प्ले स्टोर से मीडियम ऐप डाउनलोड कर लो, आप उसमें आप सीख सकते हो. उसमें आप यू कैन राइट इट डाउन अबाउट डेली लाइफ इवेंट. लाइफ इवेंट मतलब कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, आपका दिन कैसा गया, मॉर्निंग व्हाट यू डिड, और इफ यू आर पैशनेट अबाउट एनीथिंग, योर क्रिकेट, योर सिंगिंग और एनीथिंग, you can write it down on the paper, on a piece of paper, or on the, you know, on the medium app. ठीक है, और वही चीज आप 1 से 2 पेज अगर लिखते हो, तो वही चीज यू डू वन मोर थिंग, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड स्पीक एटलीस्ट फॉर 3 to 5 minutes. Okay, with that way you will be able to get the confidence, you will be able to see yourself कि आप खड़े होकर अगर कहीं बोलते हो तो कैसा लगता है, how you are looking, are you looking nervous, how your hand gestures and everything, you will be able to see yourself. ठीक है, तो अगर आपको पर्सनालिटी डेवलप करना है प्लस स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करना है, तो यू नीड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड एटलीस्ट 4 to 5 minutes आप बात करो, लिखकर, जो लिखा आपने, बट बिना देखे. ठीक है, आपने 2 pages लिखा है, वो भी बिना देखे दिमाग से. 2 pages में एटलीस्ट आप, if you have written 50 lines, if you are able to speak at least 20 lines, that is enough. Every day you will be able to improve. और बहुत सारे का इशू है. व्हाट इज द इशू? दे आर नॉट एबल टू फ्रेम द सेंटेंस, एंड इफ दे आर फ्रेमिंग ऑल्सो दे आर मेकिंग इट रॉन्ग. अब ये बात किससे बात करें, कैसे लिखें, गलत लिख देते हैं. तो आई विल गिव यू वन सजेशन. यू आर अवेयर, यू हैव एवरीथिंग विथ यू, बट यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट डूइंग वेल. तो आप क्या करो, गूगल ट्रांसलेटर ऐप है प्ले स्टोर में, आप उसको डाउनलोड कर लो, और एक बार आप मोबाइल को बोलो, ओके गूगल ओपन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर. इट विल, Okay, let's start. सी, सो इट विल ओपन. ओके, सो वॉट एवर यू विल स्पीक इन हिंदी, आप कुछ भी हिंदी में बोलो, कल मुझे खाना खाना है, या फिर आप कुछ बोलो कि anything you can speak in front on that Google translator, and automatically it will convert into English and you can write it down. तो उससे क्या होगा, आपका English sentence frame होगा. ठीक है, so you need not to worry about your grammatical mistake, you need not to worry about, देखो why I am telling you these things, कि आपने you know बचपन में, इफ योर मदर टंग इज हिंदी और तमिल और तेलुगु और कन्नड़ा, आपको उसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, राइट? वॉट एवर योर मदर टंग इज, यू नीड नॉट टू पुट द एफर्ट. सो यू डिडंट लर्न द ग्रामर ऑल्सो, यू नो द डिफरेंस बिटवीन इज एंड वाज. है और था में आपको फर्क पता है, विदाउट लर्निंग द ग्रामर, हिंदी ग्रामर और कन्नड़ा ग्रामर और एनी रीजनल लैंग्वेज ग्रामर. सो वही मैं बता रहा हूँ कि यू नीड नॉट टू फोकस ऑन इंग्लिश ऑटोमेटिकली व्हेन यू इंग्लिश ग्रामर मच. Okay, automatically when you start talking in English, when you start speaking with the people, when they speak and when you observe कि हाँ ये ऐसे बोल रहे हैं, मैं कुछ गलत बोल दिया लगता, ठीक है, at that point of time ultimately you will be able to improve your English. ठीक है, and on the second hand what you can do, you can talk to a friend who knows English very well, so he can improve your English. ऐसा भी कर सकते हो आप. तो बात करना, और फिर you need not to worry about much about anything. So the next point is, one second. Okay, so at least learn every day 3 to 5 vocabulary. मतलब देखो, आप जब बात करना स्टार्ट करते हो, इवन समटाइम्स आई फील व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ माय स्टूडेंट्स, आई लॉस्ट द वर्ड्स,
यू नो आई समटाइम्स मैं खोजता रहता हूँ कि अब क्या बोलूँ, आगे क्या बोलूँ, बिकॉज व्हेन आई टॉक इन हिंदी आई विल बी एबल टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली, but when it comes to English sometimes I lost the word. So in order to improve that you need to have lots of vocabulary in your bucket. ठीक है कि तो डिफिकल्ट वर्ड हो जाए या फिर सिंपल वर्ड, वैसा वर्ड जो आपको नहीं पता है, सो एवरी डे एटलीस्ट 3 to 5 वर्ड आप सर्च करो इंटरनेट से, ऐप डाउनलोड कर लो ना यार। उसके बाद फिर व्हाट यू कैन डू, यू लर्न द वर्ड, लर्न द मीनिंग, लर्न द यू नो स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड एंड देन फ्रेम सेंटेंस एंड स्पीक। एक वर्ड, कोई भी वर्ड बना लिया, उसके बाद फिर जैसे डिटरमिन, आई एम डिटरमिन टुवर्ड्स माई वर्क, ठीक है। लॉयल, आई एम ए वेरी लॉयल पर्सन, आई लाइक टू हेल्प पुअर, आई लाइक टू हेल्प पुअर पीपल, आई लाइक लॉयल फ्रेंड्स। सो इस तरीके से एक दो वर्ड बना लो, ठीक है, एक दो सेंटेंस बना लो। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न एवरी डे 3 to 5 words that is difficult to pronounce or we may pronounce it wrongly. This is the main important thing, because I must tell you, being from Bihar, I told you before also, I had, still I am having so many problems. Okay, because we sometimes we pronounce so many words in a wrong way. So it doesn't matter wherever you are. I have seen even in the South India people are not pronouncing well for so many words. Okay, so what we can do, it is not good na ke if we are pronouncing a word in a very wrong way, and that doesn't give us a good impression, right? So in order to, in order to give a good impression about ourselves, we need to learn the pronunciation of different word। जैसे कि आपको नीचे में दिया है, ठीक है, आप YouTube पे सबसे पहले सर्च कर सकते हो वर्ड प्रोनाउंसिएशन, हार्ड वर्ड प्रोनाउंसिएशन, आपको 50-60 वर्ड आएगा YouTube में, देयर यू कैन लर्न। ओके, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने दिया है कि सैंडविच, we used to tell sandwich but actually it was sandwich. Okay, so the correct word is sandwich. In the same way, we have been telling since our childhood woman, but that is wrong. The pronunciation, the correct pronunciation is women. So this is how we need to improve. That doesn't give a good impression. I am telling you कि अच्छा नहीं लगता है अगर कभी, अगर आपको सच में प्रोफेशनल बनना, अपने लाइफ में बहुत कुछ इम्प्रूव करना है, तो भाई कोचिंग में 15,000 20,000 ऐसा लगाने से अच्छा है कि पहले खुद इम्प्रूव कर लो। एटलीस्ट अगर अभी 0 लेवल पे हो तो बिगिनर लेवल पे आ जाओ, बिगिनर पे हो तो इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओ, देन यू ज्वाइन सम गुड कोचिंग सेंटर फॉर एडवांस लेवल इफ यू फील इट वर्थ। ओके, then next step is read newspaper at least now the newspaper time has gone. Now everybody is having mobile phone, right? All the youth, all the youngster are having mobile phones. किसके पास नहीं है स्मार्टफोन? तो कुछ नहीं करो, आप कोई भी न्यूज़ ऐप डाउनलोड कर लो। मैं सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस ऐप एंड दिस ऐप इज़ वेरी गुड। ओनली 60 वर्ड न्यूज़ you will be finding on that app, that is इन शॉर्ट्स, ठीक है। तो मैं वो पढ़ता हूँ, और कोई भी आप बिजनेस न्यूज ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो इफ यू आर फ्रॉम बीकॉम और बीबी और एमबीए बैकग्राउंड। ओके, इट इज फॉर एमबीए ऑल्सो, इट इज नॉट फॉर ओनली डिग्री, बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग एमबीए इन 2017 we have lots of friends who are not able to communicate well. I must speak, I must tell, when they have been called on the stage they were feeling shy कि नहीं यार नहीं जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि एमबीए के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा इंग्लिश आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड फॉर बीइंग ए एमबीए स्टूडेंट वी शुड नो अबाउट, we should know to communicate very well, because after MBA, just after MBA we have to show our skills in the market, ठीक है। तो आप इनशॉट ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, बिजनेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड कर लो, ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट पढ़ो, और फिर पढ़ने के बाद टाइम मिले तो अगर आप कहीं जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए उसको रिवाइज कर लो, उसको बोल लो, ठीक है। टॉक टू योर सेल्फ इफ यू आर नॉट इफ यू डोंट हैव एनीवन। ये एक और नेक्स्ट स्टेप है। इफ यू वांट यू कैन, इफ यू आर रियली कंसर्न अबाउट लर्निंग इंग्लिश, देन यू कैन अप्लाई दिस स्टेप
and this is one of the best step. Why? Because क्या लिखा है, इफ यू आर फ्री टॉक टू एनी कस्टमर केयर सेंटर, मतलब कॉल सेंटर में कॉल लगा लो. हम लोग क्या करते हैं, व्हेन दे विल आस्क यू प्रेस वन फॉर हिंदी और फॉर मदर टंग फॉर रीजनल लैंग्वेज वी प्रेस वन. बट if you are concerned about learning your English, then they will be asking press 2 for English. Choose that. फ्री बैठे हुए कुछ काम नहीं है, बात करो, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा सिम का प्रॉब्लम है, अमेजोन से मेरा ये नहीं आया, टॉक टू देम. ओके, एंड बिकॉज दैट इज द ओनली प्लेस वेयर नो वन विल जज यू. वहां पे बिंदास मस्त यू कैन टॉक एज लॉन्ग एज यू कैन, यू नो, एंड ट्राई टू कन्विंस, ट्राई टू नो. सो these are the thing you can do it. Okay? And ये एक पॉइंट मैंने, I was watching a video of Sandeep Maheshwari. You might be aware about that gentleman, that great personality. तो उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि इस तरीके से भी आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो. कैसे? कि जब हम लोग कई बार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कल क्रिकेट खेलना है, टुमारो आई हैव टू प्ले दैट बॉय, वो लड़के को बहुत मारना है, आई विल बीट दैट बॉय. इस तरीके से you can think, don't take it personally. These are the thing people, you know, people think about all this, they think about anything. तो आप सोचो भी ना, सो रहे हो तो कुछ भी सोच रहे हो, ठीक है, तो आप सोचो भी तो इंग्लिश में ही सोचो, ट्राई करो, ट्राई दिस वंस. ओके, सो व्हेन यू ट्राई दिस वंस, व्हाट विल हैपन, योर इंग्लिश विल improve. Okay? When you are going to speak in front of anyone, your speaking in skills, you know, you need not to find the word. क्योंकि जब सोचोगे, जब हर दिमाग में हर जगह सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश रहेगा, तो आप जब स्टेज पे खड़े होगे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड नॉट टू फाइंड वर्ड्स, व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, you know, what are the words, that time you need not to find. But if you are not habited of speaking or addicted of speaking English, then you will lose, you will have to find the word. Okay, and that time you will not find any kind of word. और फिर जब आप ये सबसे फ्री हो जाते हो, तो एटलीस्ट यू नो यू कैन डू एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक. बहुत सारे वीडियो आते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, वॉइस मॉड्यूलेशन पे. इफ़ यू आर कंसर्न कि नहीं मेरे को एक अच्छा इंग्लिश सीखना है, बेहतरीन इंग्लिश सीखना है, you want to become a professional in English, then what you can do, you can go through voice modulation video. There you will find the way they speak. You might have heard the voice of Harsha Bhogle. वो जैसा बोलते हैं इंग्लिश, the way he speak is just simply outstanding. Okay, so there are so many people who speak in that way. So you observe those people. Even there might be lots of videos where they will be teaching how you can, you know, do the voice modulation. कभी टोन को अप करना, कभी टोन को लो करना, कभी बोलने का तरीका वो लोग सिखाएंगे. I am just giving you the tips. You can, if you want, you can go through that and you can learn that. Then आपको public speaking in public and on stage, उसका भी skills बताएंगे, how you can speak in front of public. Okay, and what you can do, you can watch the videos of those people who are speaking in front of public. ठीक है, क्योंकि बोलने में और पब्लिक स्पीकिंग में बहुत फर्क है. ठीक है, इंग्लिश आदमी कभी कभी बोल लेता है, पर वही अगर 10 आदमी के साथ खड़े हो जाओ, खड़ा कर दो, it will become very difficult to speak. That is why observe the people who are speaking in front of public, and wherever you get the opportunity, you speak. Okay, you speak in front of public in your language, and with that way you will get confidence. Okay, and when you are watching the videos, observe their speaking skills, observe their gestures, observe their standing pose, किस तरह से वो खड़े हैं, कैसे वो हाथ का स्किल्स, हाथ का गेस्चर वो कैसा यूज कर रहे हैं, फिर किस तरीके से वो बोल रहे हैं, कितना टाइम ब्रेक ले रहे हैं, ओके, किस तरीके से वो जोक कर रहे हैं, कैसे हाउ दे आर कनेक्टिंग पीपल इन द क्लास, सॉरी ऑन द स्टेज, हाउ दे आर मेकिंग देम कंफर्टेबल, यू नो. तो ये सारा चीज़ ऑब्जर्व करो. Then if you really concerned about learning good communication, then at least you should try at least for next 30 days. Okay, if you find it
well, you can go for it. And if you want to give any kind of suggestion, anything if you have, then you can write it down in the comment box. You're good or bad, all the comments are most welcome. Okay, so finally I have already written that key point is to speak talk in English. Otherwise you will end up with getting nothing. अगर बहुत ज़्यादा पढ़ते रहोगे, you have to talk wherever, whenever you get the opportunity. Stand and talk. That's it from the day. Thank you for coming. That's all.